हाय गाइज, मैं हूं सुबोध। आज इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन का बहुत शॉर्ट रूप पढ़ेंगे। अर्थात आज हम हिंदी में जो आपने, संस्कृत में जो आपने केज पढ़े, कारक पढ़े कि कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध, काकी के नानी ने अधिकरण में पे पर, ये पढ़े होंगे आपने। तो आपने देखा है कि इन शब्दों का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है, अर्थात हमें इतने ही प्रीपोजिशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन से प्रीपोजिशन हैं जो सबसे अधिक प्रयोग होते हैं, जो सबसे अधिक अंग्रेजी बोलने में सहायक होते हैं और सबसे अधिक कंपटीशन में भी उपयोगी होते हैं। मित्रों, वैसे तो आपके 100-125 प्रीपोजिशंस हैं, आप इतने कहाँ तक दिमाग में रखेंगे, लेकिन हाँ, अगर वो वर्ड मीनिंग की तरह आप याद कर लेते हैं तो यू कैन यूज़ दोज प्रीपोजिशंस, बट इफ़ यू डोंट learn those prepositions you would never use. So please listen to me carefully because this is the short formula of the preposition. ये सबसे शॉर्ट फार्मूला है। मैं कम से कम प्रीपोजिशन बताकर आपका अच्छे से अच्छा काम चलाऊंगा। चलिए देखते हैं। जैसे केज आपने हिंदी में पढ़ा, कारक पढ़ा होगा। कर्ता ने, तो ने का चिन्ह, जैसे कर्ता का चिन्ह ने होता है तो ने की कोई अंग्रेजी नहीं होती है, इसकी कोई अंग्रेजी नहीं होती है कभी भी। जैसे उन्होंने कहा कि राम ने रावण मारा, राम ने रावण मारा, तो मित्रों यहाँ ने आ गया। राम ने, ये कर्ता है, कर्ता के साथ आया ने की कोई अंग्रेजी नहीं होती है, तो राम का राम लिखा, राम, मारा किल्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट है, रावण। ठीक है, तो ये क्या हुआ, राम किल्ड रावण। ने की कोई अंग्रेजी नहीं मिली, ना होती है। दूसरा होता है कर्म को का मतलब होता है टू। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये किसी दिशा निर्देशन के लिए काम आता है। और अक्सर सेंटेंस में जो सजीव ऑब्जेक्ट होता है, यानी आपका निर्जीव ऑब्जेक्ट के बाद जब भी सजीव ऑब्जेक्ट प्रयोग करते हैं तो उस टू का प्रयोग किया जाता है। तो टू मीन्स को। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि ही गोज़ टू कानपुर, गोज़ के बाद टू आ गया कानपुर कहाँ जाता है, कानपुर को जाता है। करण से या द्वारा, से मीन्स आपका विथ और द्वारा मीन्स बाई। ठीक, तो इनका, जैसे वह खिलौनों से खेलता है तो ही प्लेज विद टॉयज। ठीक है, वह बस के द्वारा जा रहा है तो ही इज़ गोइंग बाई बस। नेक्स्ट है संप्रदान के लिए। के लिए हमेशा फॉर का प्रयोग होता है, वरना आप 2+V1 का भी प्रयोग, अर्थात इन्फिनेटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वर्ब है तो आप 2+V1 लगाएंगे। ठीक है, और अगर फॉर है तो फॉर के साथ में आपको पता है जीरंड बनता ING लगेगा। लेकिन ये फॉर किसके लिए है, के लिए के अर्थ में होता है। ठीक है, किसके लिए, के लिए के अर्थ में होता है। नेक्स्ट, अपादान से होता है। से मीन्स होता है अलग होने के लिए हमेशा फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे वह कानपुर से आ रहा है, उन्होंने कहा कि ही इज़ कमिंग फ्रॉम कानपुर। आपने देखा कमिंग फ्रॉम, ये कानपुर से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर से के अर्थ में अलग होने के लिए से का मतलब फ्रॉम आ गया। नेक्स्ट, संबंध काकी के नानी ने। ठीक है, उन्होंने कहा वह, ही इज़ द सन ऑफ सीता, वह सीता का पुत्र है, तो ऑफ आया, ऑफ काकी के अर्थ में आया, तो ये ऑफ हुआ। नेक्स्ट, अधिकरण में पे पर। मैं का मतलब इन होता है स्थिर अवस्था के लिए, और इनटू होता है गतिमान अवस्था के लिए। पर का मतलब ऑन होता है स्थिर अवस्था के लिए, और अपॉन होता है पर गतिमान अवस्था के लिए। जैसे मैं कहूँ वह कमरे में है, तो कमरे में पता नहीं क्या कर रहा है, स्थिर है कि नहीं, अर्थात वो क्लियर नहीं है कि क्या है, तो उन्होंने कहा ही इज़ इन द रूम। मैंने कहा वह मकान में दौड़ रहा है, तो ही इज़ रनिंग इनटू द हाउस। अब दौड़ रहा ना, गतिमान है। इसी प्रकार ऑन, द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब पर, मेज पर किताब है, तो किताब स्थिर अवस्था में है, अपॉन गतिमान होता है। जैसे कहा द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली मेज पर कूदी, अर्थात तो ये क्या हुआ, ये गतिमान होके गई। तो मित्रों, आपके मोस्टली प्रीपोजिशन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। केवल आपको 10 प्रीपोजिशन ही आपके कारक चिन्ह के हिसाब से दिमाग में रखना है, तो आप अंग्रेजी यूं ही फटाफट बोलते चले जाएंगे। लेकिन होते और भी ढेर सारे प्रीपोजिशंस हैं, मैंने नीचे लिख दिए हैं, मैं थोड़ी सी जानकारी इनकी भी दे देता हूं। इनको एज ए वर्ड मीनिंग आपको दिमाग रखना है। जैसे अप मीन्स ऊपर, जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर क्रमशः जाती है तो अप माने ऊपर।
डाउन मीन्स नीचे, ऊंचाई से जब नीचे की तरफ कोई व्यक्ति आता है तो डाउन होता है, क्रमशः आता है। एट मीन्स पर, ये स्थान के लिए टाइम के लिए भी प्रयोग किया जाता है, एट मीन्स पर। अवे मीन्स दूर, आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले, आउट मीन्स बाहर, अबाउट मीन्स बारे में, लगभग, बिलो मीन्स नीचे और अंडर मीन्स नीचे। दोनों में क्या अंतर है? बिलो मीन्स नीचे, अंडर मीन्स नीचे। जब बिलो का प्रयोग करते हैं तो स्थिति दर्शाने के लिए होता है, और जब अंडर का प्रयोग करते हैं तो अंडर मीन्स स्थान के लिए होता है। जैसे उन्होंने कहा द कैट इज अंडर द टेबल, तो ये प्लेस है, अंडर द टेबल हो गया। टेल मीन्स तक, बिहाइंड मीन्स पीछे, जब कोई किसी वस्तु के पीछे होगी तो पीछे के लिए बिहाइंड लगाएंगे। इन फ्रंट ऑफ, सामने, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के सामने होगी तो आप इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे। यानी इसको एज ए वर्ड मीनिंग आप दिमाग में रख लीजिए कि सामने शब्द आया तो आपको इन फ्रंट ऑफ लगाना है। इनसाइड, अंदर की ओर, जब कोई वस्तु अंदर की ओर आती है, उन्होंने कहा ही इज कमिंग इनसाइड, कोई व्यक्ति या वस्तु ही इज कमिंग इनसाइड, अंदर की ओर आ रहा है। आउटसाइड मीन्स बाहर की ओर जा रहा है, बाहर की ओर, आउटसाइड मीन्स बाहर की ओर। ओवर और एबव दोनों का मतलब ऊपर होता है, ठीक है। ओवर का प्रयोग जब करते हैं भाई अपने सर से, स्पर्श से ऊपर हो, ठीक है। तो जब यदि हम गतिमान हैं, हमारे ऊपर कोई चीज़ है तो आप ओवर लगाओगे। तो ओवर गतिशील जब आप हैं तो गतिशील के लिए, और एबव आपका स्थिर के लिए। बिसाइड्स माने बगल में, बिटवीन मीन्स बीच में। हमेशा जब दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में कोई चीज़ आप करेंगे तो बिटवीन आएगा, और एमंग मीन्स बीच में, लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों के लिए। जैसे आपने कहा कि डिवाइड द पेंसिल्स अमंग द चिल्ड्रन, तो जब बच्चे बहुत हैं तो एमंग लगा दिया। आप कह देते थे डिवाइड द पेंसिल्स बिटवीन सीता एंड गीता, तो सीता एंड गीता के बीच में आप उनको बांट देते। करेक्ट। सिंस मान से, फॉर मीन्स से, फॉर मीन्स के लिए भी होता है, मैंने बताया। विद इन माने के अंदर, ठीक है। जो बोले मैं 3 दिन के अंदर वापस आ जाऊंगा, तो 3 दिन के अंदर, तो के अंदर के लिए विद इन आ गया। विदाउट मीन्स बिना, बोले मैं बिना मेहनत के पास नहीं हो सकता हूँ, तो बिना मेहनत के, तो विदाउट हार्ड वर्क। इन मीन्स बता दिया, मैं स्थिर अवस्था के लिए, इनटू गतिमान अवस्था के लिए, मैं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों ये था शॉर्ट डिटेल ऑफ प्रीपोजिशन। बट आप दिमाग में ये रखिए कि ये वर्ड मीनिंग तो आपको याद करनी ही है, अगर हो जाती बहुत अच्छी बात है। बट मोस्टली हम लोग 10 प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करते हैं, जो आपका केस मीन्स कारक, जिस प्रकार से हिंदी में चिन्ह होते हैं कारक के, वैसे ही अंग्रेजी में भी उन्हें हम प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग करते हैं। चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि प्रीपोजिशन के द्वारा रिलेशंस प्रकट करना। तो मित्रों आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट फार्मूला था प्रीपोजिशन का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।